इस नोखा नगर पालिका को इस बार तो, वैसे तो ये 20 साल से इनके हाथ में है, इस बार तो नोखा नगर पालिका को इन्होंने नोखा नरक पालिका बना दी है और अपने किए हुए पापों का ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं करने देते। अरे भाई 20 साल से आप लोग ही तो काम कर रहे थे, आपको कौन मना कर रहा था? और कब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ गैंची लेकर के आए और सड़कें तोड़ी? आपने बनाई ऐसी थी, कागजों में बनाई और कागजों में आपने पेमेंट ले लिए। फिर 2 मिनट राउंड मारो नोखा मंडी तो एक ही सड़क साफ थी हुए ना, तो मन बता दो कि रोड साफ थी है। हाँ माना, चलो ठीक है भाई, लाइन ना के देर वाला पानी वाली, बाकी लाडला रिपेयरिंग भी तो करानी पड़े नहीं, खोद छोड़ दी कोई मतलब को नहीं। 2 बूंद बरसात के आते ही लाइट चली जाती है, लाइट वापस कब आएगी कोई धनीधोरी नहीं है उसका। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं नोखा शहर की एक और रोड के बारे में बताने वाला हूं और इस रोड की अव्यवस्था को आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो मैं अभी नोखा के नवली गेट के पास खड़ा हूं, जो ये सलूंडिया रोड है और ये रोड नोखा शहर को सलूंडिया घटून गांव से जोड़ती है। लेकिन अभी इस रोड की क्या हालत है, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी बारिश हुई है नोखा में, जम के बदरा बरसे है नोखा में, और जिसकी वजह से काफी जगह पर पानी भी इकट्ठा हो गया है। और जब पानी इकट्ठा होता है तो इन गड्ढों में दुर्घटनाओं की आकांक्षा बनी रहती है। जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो प्रशासन चेतेगा और फिर एक दूसरे पर जिम्मेवारी का ठीकरा फोड़ता नजर आएगा। तो उससे पहले हो सके तो इस रोड को तैयार किया जाए ताकि कोई दुर्घटना से बचा जाए। तो मैं अभी आपको इस रोड की तस्वीरें दिखाने वाला हूं और उसके बाद आप ही तय कीजिए कि ये व्यवस्था कितनी मजबूत है और कितनी लचर है। दावे चाहे लाख हो, लेकिन जो धरातल की हकीकत है वो हमें साफ दिखाई देती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस रोड के बारे में। तो सामने आपको दिख रहा है वह नवली गेट है, नोखा का व्यस्तम इलाका है और हम थोड़ा सा दूर चलेंगे, 400-500 मीटर की दूरी तय करेंगे। तो इस इतनी दूरी में क्या हालात है इस रोड की, वो अब मैं आपको तस्वीरों से दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बारिश हुई है और जिसकी वजह से इन खड्डों में पानी इकट्ठा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए रोड की हालत क्या है और जो यहाँ से हर रोज गुजरते हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी मनोदशा क्या होगी। अब यहाँ पर ये देखिए काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसमें पानी इकट्ठा है और जब ज्यादा पानी इकट्ठा होता है तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढे है कहाँ। अब देखिए आपको यहाँ पर रोड कहीं नजर ही नहीं आएगी, टूटी हुई रोड में गड्ढे और गड्ढे में इकट्ठा पानी। आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, रोड आपको कहीं नजर ही नहीं आएगी। और काफी गड्ढे तो रोड के बीच में हैं। ये देखिए टूटी फूटी रोड और मुझे भी इन गड्ढों से बचकर निकलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो देखिए बिल्कुल रोड खत्म सी हो गई है। यहाँ देखिए काफी बड़ा गड्ढा है जिसमें पानी इकट्ठा है और यह काफी बड़ा गड्ढा है जिसके कारण दुर्घटना की आकांक्षा इस गड्ढे में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी काफी बड़ा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। ये देखिए गाड़ी अभी निकली है तो देखिए आप कितना बड़ा गड्ढा है, गाड़ी एक तरफ से टेढ़ी हो गई है। ये देखिए यहाँ पर भी वही कहानी।
देखिए वही कहानी, वही हकीकत। रोड आपको कहीं नजर नहीं आएगी और इतनी अव्यवस्था काफी शोचनीय विषय है। ये देखिए हम मात्र 500 मीटर का सफर ही तय करेंगे और इस 500 मीटर के सफर में ही आप देखेंगे कि आपको ये गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। ये देखिए हमने मात्र 500 मीटर का सफर तय किया, अभी तक 500 मीटर पूरा हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हालात और भी ज्यादा खराब है। अब यहाँ से एक रास्ता शहर के अंदर होकर जाता है और अब यहाँ पर देखिए आपको काफी बड़े गड्ढे नजर आएंगे, काफी बड़े। ये देखिए काफी बड़ा गड्ढा है जिसके अंदर पानी इकट्ठा है और यहाँ से नौका शहर के होते हुए व्हीकल बाहर को निकलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले रिपोर्टिंग में आपको बताया था, भी नोखा बीकानेर नागौर के लिए रास्ता ये डाइवर्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने बड़े गड्ढे हैं और यही हालात आपको हर तरफ नजर आएगी, हर तरफ। ये देखिए अब सामने आगे भी रोड काफी टूटी हुई है, तो हम आज सिर्फ 500 मीटर का सफर ही तय करेंगे। आगे की रोड के बारे में मैं अगली रिपोर्टिंग में दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं तो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, अब उनकी राय जानते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है, तो हम उनसे चर्चा करते हैं। तो आपने रोड पूरी देखी, मैं दोनों साइड से फिर आपको रोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। तो भाई साहब, ये रोड कब से टूटी हुई है और कितनी परेशानी होती है आपको? ये रोड 2 साल से एकदम क्रैक है, टूटी हुई है और बड़ी परेशानी हो रही है। अभी तो बहुत इतने मतलब 2-2 फुट के इसमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। गाड़ियां कभी तो गाड़ी के टायर फंस जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। 2-3 गाड़ी पलटी मार गई है यहाँ पे, बहुत मोटरसाइकिल वाले भी गिर रहे हैं, बहुत परेशानी है। और अभी तो बरसात है तो डस्ट नहीं उठ रही है, बाकी बरसात नहीं हो और सूखा हो जाए तो पूरी मतलब पूरे घर में दुकानों में डस्ट ही डस्ट हो जाती है। एक देखे तो ये तो एक बीमारी का घर है। हाँ बिल्कुल, अस्थमा हो रहा है सबको। ट्रक वाला फंस गया है, ट्रक आवड़ा जो ट्रक फंस गया 24 घंटा ट्रक नहीं निकलिया, 25,000 रुपया दे ट्रक नहीं निकलियो बापड़ो। इतनी परेशानी हुई ट्रक वाला के, जो 25,000 रुपया भरना पड़ा। हाँ पूरे दिन खंग उड़ेड़ा, हालत खराब हो रही है। बेड कौन सा दुकान रे आ कंडीशन है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है लोगों को। मैं तो बोर्ड देने सीरी आई हूँ, बेसी मैं की कौन कर सका। ठीक है, और बस मैं तो हाथ में मार बोर्ड देना है। ठीक है ना, बहुत परेशानी। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन आई है भाई, फिर 2 मिनट राउंड मारो नोखा मंडी तो एक ही सड़क साफ थी हुए ना, तो मन बताई दो कि रोड साफ थी है। हाँ माना, चलो ठीक है भाई, लाइन ना के नेर वाला पानी वाली, बाकी लाडला रिपेयरिंग भी तो करानी पड़े नहीं। खोद छोड़ दी कोई मतलब को नहीं। हर बार इस बहाने से बचा थोड़ी जाएगा। रोड बनाई नुई पहला, आज नुई बनाई है 4 दिन में खोद गया। पहला याद नुई क्यों बनाई, खोद नुई बनानी चीज है, मतलब की सड़क की समस्या, पानी की समस्या, 2 बूंद बरसात के आते ही लाइट चली जाती है। लाइट वापस कब आएगी कोई धनी धोरी नहीं है उसका, ये बात है। साहब का कहना है काफी परेशान है हम इस रोड को लेकर। ये हमारे नौका क्षेत्र की सलूंडिया रोड है और ये सलूंडिया रोड मतलब गवर्नमेंट के कागजों में हर 8-10 महीने के बाद बन जाती है और ठेकेदारों का लेन देन करके ये 6 महीने के बाद टूट जाती है। ये हालात इस रोड के पिछले 20 साल से चले आ रहे हैं, पिछले 20 साल से चले आ रहे हैं। ये हालत सलूंडिया रोड की जो है ये नगर पालिका की कमजोरी है। और आप इस रोड की बात करते हैं, आपने एक आगे वीडियो बनाया तो हम लोगों ने देखा भी है। आपने देखा होगा कि नोखा की कोई गली ऐसी नहीं है जहां खड्डे नहीं है, जहां पानी खड़ा नहीं रहता। इस नोखा नगर पालिका को इस बार तो, वैसे तो ये 20 साल से इनके हाथ में, इस बार तो नोखा नगर पालिका को इन्होंने नोखा नरक पालिका बना दी है और अपने किए हुए पापों का ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं करने देते। अरे भाई 20 साल से आप लोग ही तो काम कर रहे थे, आपको कौन मना कर रहा था? और कब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ कैंची लेकर के आए और सड़कें तोड़ी? आपने बनाई ऐसी थी, कागजों में बनाई और कागजों में आपने पेमेंट ले लिए और जनता आपको जनादेश दे देती है। हर बार आप किसी न किसी बहाने से लोगों को उल्लू बना करके अपना नगर पालिका बोर्ड बना लेते हो और नोखा की जनता का दुर्भाग्य है और ये जनता की गलती है कि इनके हाथों में जब ताकत दे देते हो बाद में नोखा की जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ मैंने देखा है कुछ नई रोडें बनी है मात्र 10-10 दिन में, वो भी सारी टूट जाती है। ये क्या कैसी टेक्नोलॉजी है ये? वो रोडें नहीं बनी है, वो बनी हुई पर पॉलिश की हुई है, काली पॉलिश की हुई है, रोडें नहीं बनी थी और वो बैठ चुकी है। वो तो सुबह बनी थी और शाम को भी बैठ चुकी थी। तो यहाँ पर ये दुकानदार हैं, तो हम इनसे जानते भाई साहब कितनी दिक्कत होती है इस रोड से आपको? दिक्कत की तो कोई सीमा ही नहीं है। पिछले 8-10 साल से इस रोड पे किसी तरह का कोई निर्माण कार्य या कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो गड्ढे पड़ रहे हैं वो गड्ढे हम दुकानदार अपने पैसों से भरवा रहे हैं। न यहाँ कोई देख रेख है, न कोई सड़क है, न कुछ भी नहीं। आदमी सीधा गाड़ी घोड़ा कोई निकल ही नहीं सकता है। ये इस रोड की क्या पूरी नोखा शहर की पूरी सड़कें खत्म है। ये पिछले नोखा नगर पालिका के 20-25 साल का ये रिजल्ट अब आया है और ये आना ही था, आखिर तो ये आना ही था, क्योंकि कोई किसी तरह की कोई विकास कार्य कोई हो ही नहीं रहा है, तो इसका रिजल्ट तो यही होना है। एक सड़क का ये एक सलूडिया रोड नहीं है नोखा की, आप हर सड़क जोरावरपुरा में तो और ही ज्यादा हालत बद से बदतर है। भाई साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हम जब भी बात करते हैं तो नगर पालिका की ओर से ये होता है कि बजट नहीं है, तो बजट का क्या मामला है? बजट बहुत सारा है, पिछली सरकारों में भी था, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बजट तो जो राजस्थान में जिस हिस्से से डिविडेशन करके भेजा जाता है वो पूरे का पूरा बजट आता है। और वैसे नोखा तो 1 लाख नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान में इनको तो बजट भी और नगर पालिकाओं से ज्यादा आता है। और ये इतने होशियार है कि इन्होंने कागजों में इसको स्वच्छ भारत अवार्ड ले लिए और लोगों से वो मिसकॉल करवा करके और मिसकॉल के साथ साथ वो जो पैसा जो साफ सफाई का स्वच्छ भारत अभियान का आता है वो पूरे का पूरा डकार के अब जनता के सामने व्यवस्थाएं लचर है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बार खाद्य सुरक्षा का ऑप्शन दिया है वो कहीं अगर 10 दिनों के अंदर हमारे नोखा में लगभग 700-800 फार्म है जो काबिल है, वो उन लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो फार्म आज तक जांच होकर के एसडीएम ऑफिस नोखा तक नहीं भेजे गए और लोगों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा सर्वे करवा के लोगों को मुफ्त कणक देनी शुरू कर दी है। और हमारी ये नोखा नगर पालिका का दुर्भाग्य है कि वो फार्म आज भी ज्यों के त्यों पड़े। गरीब तबके तक ये व्यवस्था नहीं पहुंच रही। गरीब तबके की तो बात छोड़ो, प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसके फार्म लगभग अपने नोखा नगर पालिका में 500 से ऊपर पड़े और किसी गरीब को आज तक वो उसका लाभ नहीं दिया गया है। कारण नगर पालिका में ढुलमुल नीति रहती है और आज तक ये ईओ क्यों नहीं रुकते, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने उस सीट पर कोई ऐसा बम फिट कर दिया है कागजों का कि जो भी आता है और वो सीट ग्रहण करता है और कागज पत्र जब वो देखता है तो उसको लगता है इस विस्फोट में मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो आया राम और गया राम में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।